अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अज़हर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जुडिशरी उसी बैकवर्ड सिस्टम के तहत काम कर रही है जो आज से तकरीबन 100 साल पहले था। सुनने में आता था कि किसी ने गैरत के लिए कत्ल कर दिया और बाद में उसकी उस सोच बूझ को एक्सेप्ट किया जाता है, उसके व्यू को माना जाता था और बाद में हमारी जुडिशरी उसको एक्सेप्ट करते हुए फिर उसको रिहा कर देती थी। 90s की मैं बात कर रहा हूँ, 1900 से पहले की बात हो रही है। आज भी कुछ यही देखने को मिल रहा है। हालिया सालों में कुछ साल पहले कंदील बलोच का कत्ल हुआ, बहुत सारे लोग सामने आए, उनके अपना सगा भाई सामने आया जिसने खाना भी रात को उसके साथ खाया, फिर उसके बाद उसी अपनी बहन को कत्ल कर दिया। नाम ये ले लिया गया कि गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। और उसके बाद केसेस चलने के बाद बहुत साल तकरीबन 3 से 4 साल केसेस चला और उसके बाद कल सुनने में ये आया कि उनके माँ बाप जो कंदील बलोच के पेरेंट्स हैं उन्होंने केस वापस लिया है और उन्होंने ये कह कर केस वापस ले लिया कि हम इस गवाही से इनकार करते हैं। जबकि आपकी जुडिशरी क्या, आपकी मीडिया क्या, आपके एक एक बच्चे को पता था कि इसका कातिल कौन है और किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया है, किस वजूहात पर कत्ल किया है, किस लिए कत्ल किया है। मतलब यही है ना कि कोई भी चाहे तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी बहन बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर सकता है। बाद में माँ बाप मजबूरन ये कहते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है, यही हमारा बेटा है, जो कि एक नेगेटिव सोच की अक्कासी करता है कि जब माँ बाप बेटों को बेटियों पर तरजीह देते हैं और बेटों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जब पैदाइश का वक्त आता है तब भी घरों में यही मामला चल रहे होते हैं कि हमें बेटा चाहिए। एक पंजाबी फ़िल्म थी अंग्रेज़, गालिबन मुझे नाम याद आ रहा, उसमें एक डायलॉग मुझे, ख़ैर वहाँ तो फ़नी किस्म का फ़नी अंदाज़ में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मुझे बड़ा वो पसंद आया। वो कहता है, वो पंजाबी फ़िल्म का डायलॉग ये था कि तुसी मज्जां तो कट्टियां भालदे जे ते बुढ़ियां तो बंदे, यानी कि मुंडे। तो यही कुछ नज़र आ रहा है जब हम अपनी पशु की बात करते हैं, मवेशियों की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, तो उनसे हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ग्रोथ बढ़ाने वाली कोई चीज़ दें। और ज़ाहिर सी बात है, ग्रोथ आपको मादा के ज़रिए बढ़ेगी, नर के ज़रिए नहीं बढ़ती। तो नर वो कम चाह रहे होते हैं, मादा को ज़्यादा चाह रहे होते हैं। नर उनके पास, अगर आप देहाती कल्चर से वाकिफ़ हैं तो किसी भी देहात के किसी भी डेरे पर चले जाएँ तो आपको कट्टा बच्छा एक नज़र आएगा, जबकि भैंसें ज़्यादा नज़र आएँगी। दूसरी तरफ आप अपनी सोसाइटी पर ये लागू करें, मर्दों पर ये लागू करें, तो यही कुछ नज़र आता है कि औरतों से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हमें बेटे ज़्यादा दें, बेटियां कम दें। और मामलात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि कई दफ़ा बेटियां पैदा होती हैं तो लोग उन बेटियों वालियों को छोड़ देते हैं और बेटों को ज़्यादा फोकस देते हैं। देखिए, ये आपका अपना माइंडसेट है, आप इसको लेकर चलना चाहते हैं चलें, आप इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहिए ना करें। मैं इसको नेगेटिविटी समझता हूँ, मैं इसको सोसाइटी का एक डिक्लाइन समझता हूँ। माशरा तभी तबाह होता है जब वो इस तरह की सोच और इस तरह की समझ को लेकर चलना शुरू कर देता है। कंदील बलोच का एक केस हमारे मुंह पर एक कालक है। मतलब कोई भी किसी भी वक्त गैरत के नाम पर किसी को भी कत्ल कर सकता है और बाद में ये उनके माँ बाप को मजबूर किया जाता है, मजबूर करवाया जाता है ख़ानदान के ज़रिए। और इसमें बड़ा रोल होगा ख़ानदान का, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ख़ानदान ने प्रेशराइज़ किया होगा कि बेटी का क्या है, बेटी तो आ जाएगी, बाद में आ जाएगी, या बेटा पैदा कर लेगा तो भी वो भी बेटी होगी, लेकिन बेटे नहीं आते हैं। और उनको तमाम के तमाम लोगों को इस बुनियाद पर बरी कर दिया गया कि उनके पेरेंट्स ने दरख्वास्त वापस ले ली, गवाही वापस ले ली। फिर वो सारे जो मुफ्ती कवि या जिनका भी नाम लिया जा रहा था, जो उनके रिलेटिव्स थे, जो सहूलतकार थे, उन सबको बाइज़्ज़त बरी किया गया है। हमारी जुडिशरी को अब सोचना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल अब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनको अब सोचना चाहिए कि कब तक आप इस बैकवर्ड माइंडसेट का हिस्सा रहेंगे, कब तक आप इस बैकवर्ड माइंडसेट को फ़रोग़ देते रहेंगे। आप लोग कहते हैं कि जुडिशरी आज़ाद है, आप लोग कहते हैं कि जुडिशरी के पास आइए, आपको हर किस्म की सहूलत मैसर होगी। आप लोग कहते हैं कि आपको मसाइल के हल तलाश मिलेगा जुडिशरी से,
लेकिन जुडिशरी के अब क्यों खामोश है, जिसके जुडिशरी के सामने ही एक ऐसा केस सामने आया जिसमें कत्ल के नाम पर एक खातून को कत्ल कर दिया जाता। बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट है कि कंदील बलूच किस तरह की औरत थी। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर उसी तरह की भी औरत हो तो उसको भी कत्ल किया जा सकता है। ये कौन सा कानून कहता है, ये कौन सा दीन कहता है, ये कौन सा माशरा कहता है, ये कौन सा ख़ानदान इसको इजाज़त देता है। मैं किसी ख़ानदान को यहाँ पर कोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसी ख़ानदान के लोगों ने इस केस के फ़ैसले को कंडेम किया है कि इस तरह के फ़ैसले काबिल एक्सेप्टेबल नहीं हैं सोसाइटी के लिए भी और हमारी जुडिशरी के लिए भी। और ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को इसमें फ़रीक बनना चाहिए था और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि हम इस केस को विटो करें। अगर मुशर्रफ के केस को इमरान खान विटो कर सकते हैं और उस पर गुस्सा कर सकते हैं और उस पर ये कह सकते हैं कि हम अदालत उज़्मा में जाएंगे, हम अदालत से इंसाफ लेंगे मुशर्रफ के लिए, जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा और आइन के मुताबिक वो गद्दार करार दिया गया और उसको एक हाई कोर्ट की तरफ से सज़ा भी मिल गई। तो अगर उस केस के लिए जाया जा सकता है, रेमन डेविस के केस को विटो किया जा सकता है, शाहरुख जतोई के केस को टूल दी जा सकती है वडेरों की जानब से, तो इस केस को क्यों नहीं दिया जा रही? क्या वो खातून के ह्यूमन राइट्स कहाँ गए हैं? कहाँ हमारी इंसानी हकूक़ की अलमबरदार लोग जो कहते हैं कि हम सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं? इंसानियत में आपकी कोई भी माइंडसेट राग़ब नहीं आता, चाहे आप सेक्सुअलिटी को ले लें, चाहे आप फहाशी को ले लें। जैसी भी वो औरत थी, अपनी ज़िंदगी वो बसर कर रही थी। इस तरह की माशरे में कई एक आपका शोबिज़ अब क्या कर रहा है? आपके शोबिज़ को कौन कह रहा है कि आप अपने कपड़े उतार कर दिखाइए ड्रामाज़ में? आपके शोबिज़ में कौन कह रहा है कि आप बेडरूम सीन्स दिखाइए? कौन आपसे ये बातें कर रहा है? आप फिर लीजिए, पैमरा क्यों नहीं नोटिस ले रहा? पैमरा क्यों नहीं रोक रहा कि ये सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बुरा शगुन है जो आप लोग ने शुरू किया हुआ है? क्यों नहीं मैं पैमरा के लोग या पैमरा में काम करने वाले या पैमरा के करता धरता क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहे? क्यों वज़ीर इत्तलात खामोश हैं? एक वाक़या हो जाता है, वज़ीर इत्तलात इमरान खान को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, चंद मुलाकातें होती हैं तो वज़ीर इत्तलात की नींदें उड़ जाती हैं। आज इतना बड़ा केस का फ़ैसला आ गया जिस पर हमारी जुडिशरी, मैं तो इसको शेमफुल एक्ट ही कहूँगा और आई थिंक आवर जुडिशरी नीड्स टू ग्रो के साथ साथ उन्हें थोड़ा सा अपने आप को उभारना भी है और इस तरह के माइंडसेट को पर धकेलना है। शाहरुख जतोई का केस ले लीजिए, शाहरुख जतोई का भी कसास का मामला हो चुका है, उनके वालिदैन ने सारे पैसे अदा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जुडिशरी क्यों इस बात पर है कि शाहरुख जतोई चूँकि वडेरों का है। और अच्छा जुडिशरी का ये स्टेप मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने वडेरों के इस फैसले को इनकार किया और उन्होंने कहा कि आप पैसे के दम पर किसी को भी मार नहीं सकते। तो क्यों हमारी जुडिशरी अब खामोश है? क्यों नहीं ये कह रही कि गैरत के नाम पर कत्ल काबिल बर्दाश्त नहीं है, हम इस केस को विटो करेंगे और हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, जबकि फ़रीक इसका कोई बनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सारी दुनिया को पता है कि कंदील बलोच के साथ क्या हुआ और इस तरह के कंदील बलोचिज़ के साथ क्या किया जाएगा हमारे माशरे में। अगर आज इस केस को छोड़ दिया गया तो कल को ये हवा दी जाएगी कि गैरत के नाम पर कत्ल काबिल एक्सेप्टेबल है और कोई भी उठेगा मेरे जैसा पागल और ये कहकर अपनी बहन, माँ, बेटी को कत्ल कर देगा कि आपका इस तरह के से ताल्लुकात हैं, जबकि वो ताल्लुकात ना उसने देखे होंगे, ना सुने होंगे और ना ही उसको इल्म होगा। I think it's shameful act for Pakistan judicial system, for Pakistan government, for Pakistani people who believes in human rights, who believes in people's life, who believes in humanity. I think that is what I think so. आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक कर सकते हैं, निगेट कर सकते हैं, रिफ्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस केस को कंडेम करता हूँ, इस फैसले को कंडेम करता हूँ। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।